जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ऐसा नगर जो बाहर से देखने में धार्मिकता का स्वर्ग लगता था। हर गली में मंदिर, हर चौराहे पे घंटियों की आवाज, हर घर में सुबह शाम आरती। लोग कहते थे यह नगर कभी नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भगवान बसते हैं, लेकिन सच हमेशा दिखता नहीं। इस नगर में यज्ञ होते थे पर दिखावे के लिए, दान होता था नाम के लिए, भजन होते थे भीड़ के लिए। भगवान का नाम हर होठ पर था पर करुणा किसी के हृदय में नहीं थी। गरीब को देखकर लोग कहते हैं पिछले जन्म का कर्म होगा, भूखे को देखकर कहते भगवान की इच्छा होगी, और अपने पत्थर जैसे हृदय को धर्म के चादर से ढक लेते थे। इसी नगर में रहता था एक व्यक्ति, ना कोई बड़ा विद्वान, ना कोई संत, ना कोई धनी। नाम था अग्निवेश। लोग उसे मूर्ख कहते थे क्योंकि वह रोज मंदिर नहीं जाता था, पर वह रोज भूखे को खाना देता था। जब नगर के लोग सुबह सुबह स्नान करके चंदन लगा के मंदिर जाते, अग्निवेश किसी बीमार बूढ़े के पैर दबा रहा होता। लोग कहते देखो, इसे धर्म का ज्ञान नहीं। अग्निवेश के मन में एक ही प्रश्न रहता था, यदि भगवान सर्वव्यापी हैं तो क्या वे इस भूखे के पेट में नहीं है? वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे पुजारियों से पूछता, क्या भगवान को भूख नहीं लगती? पुजारी हंसते, भगवान को भोग चाहिए, रोटी नहीं। अग्निवेश चुप हो जाता, पर उसका हृदय चुप नहीं होता। एक वर्ष ऐसा आया जब नगर में भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, फसलें जल गई, भूख ने दस्तक दी। लोग मंदिरों में भीड़ बढ़ाने लगे, बड़े बड़े यज्ञ हुए, धुआं आसमान तक पहुंचा, पर करुणा नहीं। एक दिन अग्निवेश ने मंदिर के बाहर एक माँ को देखा। उसकी गोद में एक बच्चा जो अभी रो रहा था। माँ बोली, 3 दिन से अन्न नहीं मिला। अंदर भय आरती चल रही थी, घी के दीपक, फूलों की वर्षा, शंखनाद, और बाहर भूख से मरता जीवन। अग्निवेश ने पहली बार मंदिर के द्वार पर ऊंची आवाज में कहा, यदि भगवान नहीं है तो वे इस बच्चे को क्यों नहीं देखते? भीड़ सन्न रह गई। पुजारी चिल्लाए, अब शब्द भगवान की परीक्षा मत ले। उसी रात नगर में अजीब घटना घटी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजना बंद हो गई, दीप बुझ गए, लोग घबरा गए, अनिष्ट हो गया। उसी रात अग्निवेश ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा एक तेजस्वी स्वरूप पर आंखों में गहरी थकान। स्वर बोला, मैं थक गया हूँ। उसने पूछा, आप कौन है? स्वर बोला, जिसे तुम हर मंदिर में ढूंढते हो। स्वर बोला, जहाँ पूजा है पर करुणा नहीं, वहाँ मैं नहीं रहता। जहाँ मेरे नाम पर किसी का अपमान होता है, वहाँ मैं नहीं रहता। मैं मूर्ति में नहीं, मनुष्य की पीड़ा में रहता हूँ। अग्निवेश रो उठा। सुबह होते ही वह नगर छोड़ने निकल पड़ा। लोग हंसते, देखो नास्तिक भाग गया। यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। भगवान ने नगर क्यों छोड़ा? आइए जानते हैं। सुबह का समय था। नगर की सीमा पार करते ही अग्निवेश रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही नगर जहाँ धर्म का शोर था पर दया की कमी। उसकी आंखों में आंसू गिरे। वह बोला, यदि भगवान वहाँ नहीं है तो मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? अग्निवेश बिना दिशा के घने वन में चला गया। ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, ना कोई शंखनाद, सिर्फ पैरों की सरसराहट और भूख से कराहते लोग। वन में आकाश से पीड़ित लोग मर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं। अग्निवेश के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना अंतिम अन्न एक बीमार स्त्री को दे दिया। उसी क्षण वही स्वर जो स्वप्न में आया था अब जागते हुए सुनाई दिया, अब मैं यहाँ हूँ। अग्निवेश काँप गया। उसने चारों ओर देखा, कोई मूर्ति नहीं, कोई रूप नहीं। स्वर बोला, तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते रहे पर मैं वहाँ नहीं था। मैं भूखे के पेट में था, बीमार की पीड़ा में था, और अपमानित की आंखों में था। अग्निवेश ने रोते हुए पूछा, तो फिर पूजा क्या है? स्वर बोला, जहाँ किसी का दर्द तुम्हें अपना लगे वही पूजा है। जहाँ किसी की भूख तुम्हें सोने ना दे वही आरती है। और जहाँ किसी की रक्षा के लिए तुम अकेले खड़े हो जाओ वही मंदिर है। अग्निवेश समझ गया। उसने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वह बस लोगों के बीच रहने लगा। बीमारों की सेवा, भूखों को भोजन, अनाथों को सहारा। जहाँ अग्निवेश गया वहाँ लोग जीने लगे। भूख कम हुए, डर घटा और आशा लौटी। लोग पूछते, तुम कौन हो? वो मुस्कुराकर कहता, एक साधारण मनुष्य। उधर वह नगर जहाँ सिर्फ दिखावा था। वह मंदिर तो रहे पर भक्त नहीं,
घंटियां थी पर आवाज खोखली। धीरे धीरे नगर वीरान हो गया। एक रात अग्निवेश ध्यान में बैठा था। वही स्वर फिर आया, अब मुझे मूर्ति में मत बांधना। जब भी किसी का हाथ थामोगे समझना मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। लोगों ने पूछा भगवान कहाँ रहते? अग्निवेश ने कहा जहाँ मनुष्य मनुष्य के काम आए वहीं भगवान निवास करते हैं। धर्म वह नहीं जो दिखे, धर्म वह है जो दुख कम करे। और जो भगवान किसी भूखे को देखकर भी चुप रह जाए वह भगवान नहीं सिर्फ मूर्ति हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को एक पल भी छू गई हो तो किसी एक जरूरतमंद के लिए आज कुछ जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।